बसपा सुप्रीमो मायावती के परिवार में सास बहू साजिश जैसी कहानी चल रही है, क्योंकि मायावती ने प्रेस नोट जारी कर कहा था कि समधी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ अपनी बेटी के माध्यम से आकाश आनंद को भड़का रहा है। तो आप लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि जिस बहू को मायावती बड़े धूमधाम से अपने घर लाई थी, वो बहू मायावती के खिलाफ क्यों है, और मायावती बहू पे जो आरोप लगा रही हैं उसके पीछे की क्या कहानी है, और मायावती की बहू का क्या बैकग्राउंड है, और कौन है डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ मायावती की बहू। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। तो मायावती की बहू डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ कितना पढ़ी लिखी हैं, क्या बैकग्राउंड है, ये समझ लेते हैं। तो डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी नेता हैं, बसपा के फाउंडर रहे हैं, काशीराम के समय से हैं वो, और सीनियर नेता हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं और मायावती के वफादार नेताओं में से एक हैं। तो वही मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के भी घनिष्ठ मित्र हैं। उनकी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ हैं, जिनके साथ आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, उनके साथ 26 मार्च 2023 को शादी हुई थी। और मायावती बड़े धूमधाम से बौद्ध रीति रिवाज से उनकी शादी संपन्न करवाई थी। मायावती खुद आशीर्वाद देने गई थी और उन्होंने अपने मनपसंद यानी पसंद करके आशीर्वाद दे करके बड़ी धूमधाम के साथ बहू अपने घर लेके आई थी और बड़े धूमधाम से शादी हुई थी। 1500 के आसपास मेहमान बुलाए गए थे। 28 मार्च को रिसेप्शन हुआ था, जिसमें तमाम सारे सियासी नेता भी आमंत्रित किए गए थे। डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ और आकाश आनंद की मुलाकात लंदन में हुई थी। लंदन में ही आकाश आनंद MBA की पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ भी वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। वहीं पर एक दूसरे के करीब आए थे और उसके बाद उनकी शादी संपन्न हुई थी। मायावती के बेहद करीबी होने के नाते डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने अपना समधी बनाया था और मायावती ने उनको पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ दक्षिण भारत के प्रभारी थे और कई सारे प्रदेशों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी वो प्रभारी रहे हैं। लेकिन उसी प्रभारी के दौरान तमाम सारी ऐसी बातें नहीं जो मायावती को नागवाज गुजरी, और मायावती को कई सारी शिकायतें भी मिली थी कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बसपा यानी पार्टी के खिलाफ कुछ अलग रणनीति बना रहे हैं और पार्टी में अनुशासनहीनता भी उनकी सामने आई थी, जिसको लेकर के मायावती नाराज थी। लेकिन ये नाराजगी तब बढ़ती है जब डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ अपने बेटे की शादी करते हैं और उसमें तमाम सारे नेताओं को बुलाते हैं, मायावती को बुलाते हैं, लेकिन मायावती उस शादी में नहीं जाती हैं। उस शादी में तमाम सारे ऐसे पार्टी के नेता आते हैं जो मायावती को नागवाज गुजरा, और वही नेता मायावती से जाकर के कुछ बताते हैं, जिसके बाद मायावती की नाराजगी और बढ़ती है और मायावती ने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देती हैं। और मायावती ने उस प्रेस नोट में यह जिक्र किया कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, इसलिए उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया और अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने नसीहत दी कि अब डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से दूरी बना लें। लेकिन आकाश आनंद शायद ऐसा नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि आकाश आनंद को पार्टी की सारी जिम्मेदारियां मायावती ने आकाश आनंद से भी छीन ली। और उसी दिन मायावती ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा, और उसी दिन मायावती ने अपनी बहू प्रज्ञा सिद्धार्थ का भी नाम इस विवाद में घसीटा। मायावती ने प्रेस नोट में लिखा कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ अपनी बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ का फायदा उठाकर आनंद को भड़का रहे हैं और उनको अपने पाले में लाना चाहते हैं। और मायावती को भी जो रिपोर्ट मिली थी उसमें कहा गया था कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ अपनी बेटी के माध्यम से आकाश आनंद को अपने पाले में ला करके पार्टी के दो धड़ करना चाहते हैं, एक अलग संगठन और वो तैयार करना चाहते हैं, या वो सबको संदेश ये देना चाहते हैं कि बसपा अब सिर्फ हम अकेले देख रहे हैं, क्योंकि उनका दामाद अब पार्टी का उत्तराधिकारी है। आकाश आनंद को मायावती ने इससे पहले उत्तराधिकारी बना रखा था। ये तमाम सारी बातें थीं जिसमें ये कहा जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कि इस विवाद की जड़ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं और आकाश आनंद की पत्नी हैं और मायावती की बहू हैं। तभी से लोगों के मन में चर्चा है कि जिस बहू को मायावती बड़ी धूमधाम से अपने घर लेके आई थी, आखिर वो बहू इतना खिलाफ क्यों गई। लेकिन इसी का दूसरा भी पहलू है कि डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन वो राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखती हैं। उसके बाद भी मायावती के खिलाफ इतने नाराजगी और मायावती को
प्रज्ञा के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों, ये लोगों के मन में सवाल है। मायावती के लिए भी बड़ी चुनौती है, एक तो परिवार को और परिवार के रिश्तों को जोड़ कर रखना, दूसरे पार्टी को मजबूत करना। तो ये जो कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के बीच में जो बहु चर्चा में आई और उसके बाद जो परिवार के जो रिश्ते थे वो कमजोर हुए, तो मायावती की तरफ जो कहा गया कि परिवार के रिश्तों में परिवार के रिश्तों के जड़ों में जो मट्ठा डालने का काम कोई कर रहा है वो बहू डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ हैं और अपने पिता यानी अशोक सिद्धार्थ के कहने पर हैं। ये जो पार्टी में कार्रवाई की फहरिस्त है मायावती की, ये बहुत लंबी है, इसको पढ़ पाना आसान नहीं है क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मायावती पार्टी में जो भी अनुशासनहीन हुआ है या जो जिसका भी कद बढ़ता हुआ या बसपा में स्थापित होकर अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने का काम करने की कोशिश की है, मायावती ने उसको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब मायावती ने अपने समधी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई करके पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा संदेश दिया है कि बसपा में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है। मायावती के लिए और एक बड़ी चुनौती अब बढ़ गई है। आकाश आनंद के बाद अब उनके पिता आनंद कुमार भी मायावती से नाराज हो गए हैं क्योंकि आकाश आनंद का जो पद है वो आनंद कुमार यानी आकाश आनंद के पिता को दिया गया था, लेकिन अब आकाश आनंद यानी जो मायावती के छोटे भाई हैं उन्होंने उस पद को लेने से मना कर दिया है। मायावती ने उस पद को सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल को दिया है और ये कहा है कि आनंद ने एक ही पद पर काम करने के लिए हामी भरी है, यानी पार्टी के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। तो अब ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, तमाम सारे नेताओं को जोड़ के रखना है और परिवार के रिश्तों को भी बना के रखना है। तो बड़ी चुनौती है और खासकर बसपा के लिए क्योंकि 27 का चुनाव है और 27 में मायावती को अपने आप को साबित करना है। बहुजन समाज पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में कहां अपने आप को स्टैंड करती है, क्योंकि जहां 18 से 22% मतदाता बसपा के साथ पास हो, वहां जो 8% मतदाता बचा है उसमें से भी अगर छिटका तो मायावती के जो बसपा की बात अस्तित्व की हो रही है वो अस्तित्व खतरे में जरूर जाएगा। ये कहा जा रहा था कि आकाश आनंद के सक्रिय होने से बसपा में युवा जुड़ रहे थे और एक नई धारा बसपा को मिल रही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ऐसे में तमाम सारे युवाओं को मायूसी भी है, लेकिन उनको उम्मीद भी है कि आकाश आनंद की फिर वापसी होगी, जैसा कि आकाश आनंद ने ट्वीट भी किया था। लेकिन वो ट्वीट भी मायावती को नागवार गुजरा और मायावती ने उस ट्वीट में भी अपने समधी यानी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर आरोप लगाया कि आकाश आनंद जो भी लिख रहे हैं या जो भी कह रहे हैं वो सब अपनी समधी के कहने पर कह रहे हैं। तो समधी और भतीजा और उसके बीच में बहू भी लपेटे में आ गई और अब लोग यही सोच रहे थे कि मायावती जिस बहू को बड़े मान सम्मान के साथ अपने घर लाई थी अब उनको क्यों पसंद नहीं कर रही हैं, क्या वजह है। तो मायावती ने प्रेस नोट में जारी करके कहा था कि परिवार में जो कुछ विवाद हुआ उसकी असली वजह डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ हैं जो आकाश आनंद की पत्नी हैं। तो तमाम सारी बातें परिवार के विवाद में उठी हैं, जिसमें एक वजह है ये भी है जो मायावती ने खुद प्रेस नोट में इसका खुलासा किया था। तो ये प्रज्ञा सिद्धार्थ की कहानी है। प्रज्ञा सिद्धार्थ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं और एक सियासी परिवार से हैं, लेकिन प्रज्ञा को सियासत से कोई वास्ता नहीं है, उनको कोई रुचि नहीं है। लेकिन उनके पिता और पति और उनकी सास यानी दोनों परिवार, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों परिवार सियासत में बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि मायावती अपने बहू, भतीजे और समधी और भाई से किस तरीके से जो संबंध पहले जैसे थे वैसे बरकरार होते हैं, पार्टी किस तरीके से 27 में आगे बढ़ती है और ये सब मिलजुल कर काम करते हैं, ये सभी को इंतजार है।